प्रिय छात्रों, प्रोजेक्ट रेल के अंतर्गत दिनांक 16 जनवरी को हुए विषय हिंदी के टेस्ट की उत्तरमाला के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आइए एक एक करके सभी सवालों को हल किया जाए। पहला सवाल है, मेघ है कविता किसके द्वारा रचित रचना है? इसका उत्तर है ख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 2, मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? इसका उत्तर होगा ग मेहमान। प्रश्न संख्या 3, रीढ़ की हड्डी पाठ किस विधा में लिखी गई है? इसका उत्तर है क एकांकी। प्रश्न संख्या 4, उमा किस तरह की लड़की है? ऑप्शन क निडर। प्रश्न संख्या 5, खेतों में दूर तक क्या फैली हुई है? इसका उत्तर होगा विकल्प ख कोमल हरियाली। प्रश्न संख्या 6, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है विकल्प क 8। प्रश्न संख्या 7, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर होगा विकल्प ख अनुप्रास। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख विकल्प ख यमक। प्रश्न संख्या 9, मेरे बचपन के दिन पाठ किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब होगा मेरे बचपन के दिन पाठ संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 10, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्षों से लड़की पैदा नहीं हुई थी? इसका उत्तर सही होगा विकल्प ख 200 वर्षों से। अब आइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पहले जो दो अंकों के हैं। क्या है? संख्या 11, मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका ने अपनी माँ की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका उत्तर होगा लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थीं, उनका पूजा पाठ में विश्वास था, वे संस्कृत भाषा भी जानती थीं, गीता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी, वे लिखती और पद गाती थीं, मीरा के पदों में उन्हें विशेष रुचि थी और विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र की कहानियाँ लेखिका को पढ़कर सुनाती थीं। प्रश्न संख्या 12, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुषमा, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, गांव की प्राकृतिक सुंदरता सभी को प्यारी तथा मनमोहक लगती है। गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बंधन में सबको बांध देते हैं, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। प्रश्न संख्या 13, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य विवाह से संबंधित समस्याओं को उजागर करना है। कहा इस एकांकी के माध्यम से दहेज, अनमेल विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर समाज के रवैयों को दिखाकर उसका समाधान भी सुझाता है। इस एकांकी की प्रमुख पात्र उमा के माध्यम से लेखक पाठकों को एक नई दिशा दिखाना चाहता है, स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाना चाहता है तथा वह चाहता है कि लोग उन्हें व्यक्ति समझें, सामान नहीं। प्रश्न संख्या 14, रीढ़ की मेघों के बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? कवि ने बादलों को दामाद, उत्तर इसका, कवि ने बादलों को दामाद के समान बताया है। जैसे दामाद अपनी ससुराल बन ठन कर वह कभी कभी जाते हैं, उसी प्रकार मेघ बादल, वर्षाकालीन बादल का बन ठनकर अर्थात जल से भरे
जलयुक्त होना ही उनका बनना और संवरना है। प्रश्न संख्या 15 क्या है? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं? यह जो सवाल है यह बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता से लिया गया है, जिसकी रचनाकार राजेश जोशी हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा कि सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। प्रश्न संख्या 16 भ्रष्टाचार विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। इसका संवाद निम्नलिखित इस प्रकार लिखा जा सकता है। दो मित्र हैं, मोहन और सोहन, भ्रष्टाचार के विषय पर संवाद कर रहे हैं। अरे भाई मोहन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, कहाँ थे? सोहन, अरे भाई, नौकरी की तैयारी के लिए घर से बाहर हूँ। पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका। मोहन, ठीक कह रहे हो भाई। यही बात मेरे भी साथ है। पिछले कुछ एक साल से मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र ने केवल अफसोस और निराशा के सिवा कुछ नहीं छोड़े। सही कह रहे हो मित्र, जहाँ देखो वहीं, जिस प्रदेश में देखो उसी प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हैं। लोग लाखों लाख दे देकर पेपर खरीद कर, नौकरी खरीद कर सभी पदों पर आसीन होते जा रहे हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चे बस केवल मेहनत ही करते जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सही कह रहे हो मित्र, कभी कभी तो इतनी निराशा आ जाती है मन में कि मन करता है कुछ कर ही लें, इस जीवन लीला को ही समाप्त कर लें। नहीं नहीं मित्र, बिल्कुल हताश निराश न होइए। कभी न कभी तो ऐसा होगा कि इस भ्रष्ट तंत्र का गला घुटेगा और मेहनती और ईमानदार लोगों का चयन हो पाएगा। जब तक यह भ्रष्ट तंत्र रहेगा तब तक केवल परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों का चयन बहुत मुश्किल है। हाँ मित्र, बस उसी की आश में तो निरंतर तैयारी चल रही है कि कब फ्रेश फेयर निष्पक्ष भर्तियां होंगी और हम लोग किसी न किसी पद पर जरूर आसीन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आसीन होंगे मित्र। जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि स्थितियां हम लोगों के अनुकूल भी होंगी। चलिए मित्र, फिर चला जाए। नमस्कार। तो यह बच्चों प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद। अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो अब आप उनको केंद्र में लिखकर इसका जवाब लिख सकते हैं। फिलहाल आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, यह उत्तरमाला कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना मत, अपना विचार जरूर लिखिएगा। थैंक यू।